मोदी के हनुमान और बंदर और जो नकली शेर नकली भालू है उसका सफाया हो जाएगा। जो वर्तमान सांसद हैं पशुपति कुमार पारस जी, वो खगड़िया चले जाएंगे और माननीय सांसद चिराग पासवान जो जमुई सांसद हैं, जो जम्मू में कुछ काम नहीं किया, वो चले जाएंगे दिल्ली और पंजाब। रामविलास पासवान जी कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे, वो हैदराबाद चला गया अटल जी के सरकार में, लेकिन आज तक नहीं बना पाया। और ये लोग जो चाचा भतीजे हैं, इन लोगों ने दोनों मिलकर के दुसाधों को दुसाधों में लड़वाया, पासवानों को पासवानों में लड़ाए। इन लोग की साजिश थी कि इस वोट को तितिर बितिर करना। चाचा भतीजा नागपुरी संघी दलित बन चुके हैं। नागपुर के दलित हैं, बिहार के दलित नहीं हैं। हम वही बता रहे हैं आपको। ये लोग बिहार के नहीं है। ये लोग पासवानों का वोट चाहिए, नकली दलित बन के रहना चाहते हैं। बिहार के दलित हैं कि नहीं, यही बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है बिहार के दलित। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? चाचा भतीजे का नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या बिहार के 13 करोड़ आवाम के जो बेटा लोग घर में बेरोजगार बैठा हुआ, उसकी रोजगार की बात हुई मोदी साहब से? नहीं हुई। क्या दुसाधों की समस्या, अनुसूचित जाति जनजाति की समस्या पे बात हुई मोदी साहब से? नहीं बात हुई। माननीय मंत्री महोदय स्मृति ईरानी जी मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेजा करती थी, लेकिन इस बार चूड़ी हम भेजेंगे अपने दलित सांसदों को। समझे कि वो बड़ा बात बोल रहे हैं दलित सांसदों को चूड़ी भेजने के लिए। बिल्कुल मैं भेजूंगा साहब, चिराग पासवान को भी भेजूंगा, पशुपति कुमार पारस को भी भेजूंगा। पैसे वाली भीड़ नहीं चलेगी। आज 14 में जुमला मोदी साहब का, 19 में जुमला मोदी साहब का, 24 में मोदी साहब का जुमला नहीं चलेगा। 135 करोड़ आवाम का युवा नौजवान पूछ रहा है कि मोदी साहब 2 करोड़ रोजगार आपके कहाँ हैं? अब जो हमारी पहचान है और जो चुनाव लड़ने का अंदाज है, उसमें ये चाचा भतीजा कहीं नहीं टिकेंगे। और वहाँ पे हम 2 बार लड़े ना साहब, तो क्षेत्र के लिए काम किया है कि पटना मेट्रो रेल, पटना में क्यों, पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जुड़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिगुल बजना अभी बाकी है, लेकिन सभी पार्टियों की तरफ से, चाहे बात एनडीए का हो या फिर बात विपक्षी एकता के नाम का जो मुहिम इंडिया बना है, इंडिया, जो सही विपक्ष के लोग एक बैनर के नीचे खड़ा हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराना है, दिल्ली की सल्तनत पर नए लोगों को कब्जा दिलाना है। लेकिन हम आज बात आपको करेंगे बिहार में लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर के बारे में। और हाजीपुर वो क्षेत्र है जहां से रामविलास पासवान कभी गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। हाजीपुर का नाम है, वो लोक संसदीय क्षेत्र रिजर्व है। आज इसी संसदीय क्षेत्र से आने वाले राजकुमार पासवान जी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ हाजीपुर में होने वाला है। तो सबसे पहले राजकुमार जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। राजकुमार जी, आप प्रोफेशनल रहे हैं, इंजीनियर भी रहे हैं, राजनीति में आए हैं, चुनाव लड़े हैं 14 में भी या 19 में भी। हाजीपुर में 2024 में क्या कुछ खास होने वाला है, ये बताइए। 2024 में खास ये होने वाला है कि मोदी के हनुमान और बंदर और जो नकली शेर नकली भालू है, उसका सफाया हो जाएगा। जो वर्तमान सांसद हैं पशुपति कुमार पारस जी, वो खगड़िया चले जाएंगे और माननीय सांसद चिराग पासवान जो जमुई सांसद हैं, जो जम्मू में कुछ काम नहीं किया, वो चले जाएंगे दिल्ली और पंजाब। ये खास होने वाला है क्योंकि 50 सालों में कुछ नहीं मिला वहाँ की जनताओं को, वहाँ के आवाम को। आज भी वहाँ की जल जमाव समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है। और एक हाजीपुर सिटी जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की पहल हुई थी, रामविलास पासवान जी कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे, वो हैदराबाद चला गया अटल जी के सरकार में, लेकिन आज तक नहीं बना पाया। और ये लोग जो चाचा भतीजे हैं, इन लोगों ने दोनों मिलकर के दुसाधों को दुसाधों में लड़वाया, पासवानों को पासवानों में लड़ाए। इन लोग की साजिश थी कि इस वोट को तितिर बितिर करना, लेकिन हम तितिर बितिर होने नहीं देंगे। राजकुमार जी, क्या कर रहे हैं 2024 में, क्या कर रहे हैं साहब? 2024 में जिस तरह से 2019 में 2 बार जनता हरा चुकी है। सर, जनता नहीं हराई है, जनता ने तो लगातार आशीर्वाद ही दिया है। एक बार 10,000 वोट का, एक बार 40-50 हज़ार वोट का तीसरा स्थान दिया, तो हमको मान सम्मान दी है जनता। हो सकता है कि वो दोनों चुनाव में हम उस योग्य नहीं होंगे, लेकिन अब जो हमारी पहचान है और जो चुनाव लड़ने का अंदाज है, उसमें ये चाचा भतीजा कहीं नहीं टिकेंगे। और वहाँ पे हम 2 बार लड़े ना साहब, तो क्षेत्र के लिए काम किया है
कि पटना मेट्रो रेल पटना में क्यों, पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जुड़ना चाहिए, समझे। और हाजीपुर स्मार्ट सिटी होने जा रही है, मेट्रो सिटी होने जा रही है, तो मेट्रो तो जाएगी ही जाएगी। ये लोगों ने काम नहीं किया। आपको बता दूं, ये जो चाचा भतीजा नागपुरी संघी दलित बन चुके हैं। नागपुर के दलित हैं, बिहार के दलित नहीं हैं। हम वही बता रहे हैं आपको, ये लोग बिहार के नहीं है लोग। ये लोग पासवानों का वोट चाहिए, नकली दलित बन के रहना चाहते हैं। बिहार के दलित हैं कि नहीं, यही बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है बिहार के दलित। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अगर बिहार के दलित होते तो संविधान के मानने वाले लोग अम्बेडकरवादी पासवान दुसाध अनुसूचित जाति के साथ खड़े होते, उनकी समस्या को लेकर साथ होते। और अभी भी चाचा भतीजे का नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या बिहार के 13 करोड़ आवाम के जो बेटा लोग घर में बेरोजगार बैठा हुआ, उसकी रोजगार की बात हुई मोदी साहब से? नहीं हुई। क्या दुसाधों की समस्या, अनुसूचित जाति जनजाति की समस्या पे बात हुई मोदी साहब से? नहीं बात हुई। दुसाध रेजिमेंट की बात हुई? नहीं बात हुई। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 22.5% आरक्षण दिए थे, जिस आरक्षण से पूरा परिवार ये सदन में रहे, तो क्या उसको बढ़ाने की बात हुई? 35 से 40% करने की बात हुई? नहीं हुई। तो ये सब तो सब मलाई खाने वाले लोग हैं और रामविलास पासवान के नाम का चम्मच लेकर के बिहार के राजनीति में आए। हम तो अन्ना मूवमेंट से आए, हम आम आदमी पार्टी से निकले और आज अपनी एक पार्टी है युवा बिहार सेना और तीसरा स्थान हाजीपुर में रहा। तो इस बार ये वहाँ की जनता, पैसे वाली भीड़ नहीं चलेगी। कौन सा भीड़ चलेगा इस बार? पैसे वाली भीड़ नहीं चलेगी। और 14 में जुमला मोदी साहब का, 19 में जुमला मोदी साहब का, 24 में मोदी साहब का जुमला नहीं चलेगा। 135 करोड़ आवाम का युवा नौजवान पूछ रहा है कि मोदी साहब 2 करोड़ रोजगार आपके कहाँ हैं। गरीब शोषित वंचित पूछ रहा है कि मोदी साहब 15-15 लाख रुपए खाते में कब आएंगे। तो ये हालात है साहब। महंगाई का आलम देख लीजिए, गैस सिलेंडर, रसोई गैस का देख लीजिए, घरेलू जो सामग्री है, किचन का सामग्री है, वो देख लीजिए। तो मोदी साहब कहीं नहीं है। राजकुमार पासवान जी 2024 में, राजकुमार पासवान 2024 में कैसे चुने? क्या राजकुमार पासवान 2024 में हाजीपुर में क्या कुछ करने वाले? देखिए, राजकुमार पासवान हाजीपुर में जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कुछ नहीं किया और इनके परिवार ने नहीं किया, और खास करके चिराग पे जो जमुई की जनता ने, 22 लाख जनताओं ने विश्वास किया, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब के सपना को चकनाचूर किया। के बारे में तो आप बोल रहे हैं कि उधर है ही नहीं, इसलिए काबिले नहीं है। उससे बेहतर काम करेंगे। आपको बता दूं कि आज भी हमारे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में एक छोटा एम्स हॉस्पिटल क्यों नहीं? आज भी हमारे वैशाली की धरती पे एयरपोर्ट क्यों नहीं? आज भी हमारे हाजीपुर की धरती पे इंडस्ट्रियल एरिया और चाहिए, अगर है भी तो उसमें वहाँ के हाजीपुर के युवा नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और वहाँ पे आज भी सर ईसोपुर का दुसाध माटी टाटी में रहता है, कहते हैं तार पे ताड़ी उतारता है, उसके लिए दोषी कौन है? और आज जो सदन में बैठा हुआ 132 सांसद लोग हैं अनुसूचित जाति जनजाति से, वो लोग हिजड़े हैं, नपुंसक हैं और हाथ में चूड़ी उसको भेजेंगे हम। जिस तरह से ये क्या नाम है, जो MHRD थी पहली दफ़ा, और क्या नाम है उनका, ये महिला स्मृति ईरानी जी, माननीय मंत्री महोदय स्मृति ईरानी जी मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेजा करती थी, लेकिन इस बार चूड़ी हम भेजेंगे अपने दलित सांसदों को। समझे कि वो बड़ा बात बोल रहे हैं दलित सांसदों को चूड़ी भेजने के लिए। बिल्कुल मैं भेजूंगा साहब, चिराग पासवान को भी भेजूंगा, पशुपति कुमार पारस को भी भेजूंगा, लिफाफे में पैक करके भेजूंगा, क्योंकि वो लोग समाज के लिए, जाति के लिए, आवाम के लिए काम नहीं किया है। इसलिए ऐसा सांसद नहीं चाहिए। इन लोग को लोकसभा में 24 में जाने से रोकेंगे हम। आप 2024 के बारे में चिराग को बोल रहे हैं, दूसरी तरफ भी बताइए, चिराग पासवान का सवाल नहीं है, 2024 में आप क्या कुछ हाजीपुर में मुद्दा लेकर जाएंगे? देखिए, हाजीपुर की जो समस्या है, वहाँ का युवा नौजवान एक लेबर के तरह दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं रोजी रोजगार के लिए, समझे। तो इसलिए आपको बता दूं कि वो उन लोगों की रोजगार की गारंटी मैं लूँगा। अगर एक सांसद प्रतिवर्ष, बता रहा हूँ, एक सांसद प्रतिवर्ष हर एक युवा नौजवान को रोजगार से जोड़ सकता है, वो 40,000 युवा नौजवानों को रोजगार से जोड़ सकता है, समझे साहब। तो इसलिए आपको मैं इतना कह देता हूँ कि वहाँ के जो मूलभूत समस्या है,
वहाँ के युवा नौजवानों की समस्या, उस समस्या से मैं निजात दिलवाऊंगा और हाजीपुर के लिए गारंटी लेना हूँ। 2024 में जो विपक्ष के लोग एक मंच पे आए हैं, उसको क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे? देखिए साहब, जब अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, तो इंडिया वाले ही लोग ही लड़ रहे थे, समझे। जो अभी एनडीए में है ना, उनके पुरखों लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे। तो हम लोग तो इंडिया वाले लोग हैं और हम लोग देश के लिए काम करेंगे, अंबानी अडानी के लिए नहीं। और ये लोग जो किन के लिए काम कर रहे हैं, अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा देश का प्रधानमंत्री, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री अब नहीं रहे। 14-19 तक हम लोग समझे सोचे थोड़ा कि भारत के लिए काम करेंगे, देश के लिए, लेकिन ये अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हैं, अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी की कौन सी बड़ी बात थी, उन्होंने यही ना सदन में सवाल उठाया था कि 2000 करोड़ रुपये मोदी साहब अडानी के, मतलब अडानी को कैसे मिला, ये सदन को बता दिए और देश को बता दिए। उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार पिछले 18-20 साल से काम कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इन तमाम हालात के लिए बिहार में नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है? साहब, तमाम हालात के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं और उन्होंने बिहार को कोयटो जापान के रूप में बनाने का काम किया। आज जो युवा नौजवान इस सड़क पे 120 के रफ्तार में गाड़ी दौड़ा रहा है, ये सपना था साहब। हर घर नल जल योजना का सपना था। कोई टूटी गरीब के घर में पानी आता था क्या? चापाकल से, कुआं से निकालना पड़ता। नीतीश कुमार उस मॉडल को प्रधानमंत्री माना कि ये उस मॉडल को अपनाया। हर एक राज्य में उस मॉडल को लाने का प्रधानमंत्री ने किया। तो नीतीश मॉडल सही है ना? आपको बता दो कि पहले बिजली की समस्या थी। नीतीश मॉडल सही है तो विपक्ष की तरफ से तो कांग्रेस ने उनको पूरी तरह से हैक कर दिया। अब उनको तो हम साइड कर दिया। नीतीश कुमार विपक्ष की मुहिम चला रहे आप कर रहे हैं। ये सारे, बुरा मत मानिएगा, ये सारे के सारे गोदी मीडिया कर रहे हैं। ये सारे के सारे गोदी मीडिया करें। ये मीडिया जो मोदी के हैं इशारे पे चलते हैं, आप वो नहीं देख रहे हैं? जो रवीश कुमार जो अरे साहब, रवीश कुमार जो विदेश में एक पेपर को आर्टिकल पढ़ के बता रहे थे, वो खबर देखा आपने कि मोदी साहब कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने मोदी करवाने में विदेशों में? देखा है आपने? आंकड़े हैं आपके पास साहब, आंकड़े देखिए जा करके कि मोदी कराने में कितने करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है विदेशों में। तो ये मोदी साहब का चेहरा है। 72 दिनों से मणिपुर जल रहा था। उत्तर प्रदेश में क्या कहा कि गोली मार देंगे, और गोली मार दिया। कहा कि वोट नहीं दोगे तो मोदी योगी करना होगा। ये देश की खूबसूरती है। तो ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और क्या कहते हैं, ये लोग को मानने वाले लोग, ये कभी भी देश का हितैषी नहीं हो सकते। देखिए, जय श्री राम कह के ये लोग डराते हैं, हम लोग भी सीताराम कहने वाले लोग हैं, समझे। ये लोग जय श्री राम कह के डराते हैं देश को, देश के युवा नौजवानों को। ये नहीं चलेगा मोदी साहब। देश से संघ मुक्त, अब भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए। ये योगी और मोदी कोई बड़ा चीज़ नहीं है देश से। तो अभी राजकुमार पासवान को आप सुन रहे थे, किस तरीके से वो बोल रहे थे। आपने खुद सुना है, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। किस तरीके से हाजीपुर को लेकर बोल भी रहे थे। नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बोल रहे थे और चिराग पासवान पर भी बोल रहे थे। आपने खुद सुना। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में हाजीपुर लोकसभा चुनाव में इस बार बदलाव होने वाला है? क्या सचमुच में इस बार जनता नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देगी? आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बन रही लाइव बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।